Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 4 page number 59. Students, you are looking the table here at the bottom. A comparison of the chemical properties of metals and non-metals. Non-metals और metals की chemical properties में हम लोग अब comparison study करेंगे. First students, reaction with oxygen. मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं. नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन. और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो एसिडिक नेचर के या न्यूट्रल नेचर के होते हैं. सेकंड है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड न्यूट्रल या एसिडिक होते हैं. थर्ड है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद वाटर. Active metals like sodium react violently with water at room temperature and form corresponding hydroxide and hydrogen gas. तो metals जो बहुत एक्टिव होती हैं जैसे सोडियम, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है. और नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. नॉन मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते हैं. अगला है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ एसिड. तो मेटल्स एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. तो मेटल्स एसिड को एसिड से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है. नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं. फिफ्थ है रिएक्शन विथ अल्कलीज. बेस के साथ रिएक्शन. Certain metals such as zinc, aluminium react with hot solution of alkalis liberating hydrogen gas. कुछ ही मेटल्स ऐसी हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं. और एसिड में द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ अल्कलीज और कॉम्प्लेक्स. नॉन मेटल्स का अल्कली के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है और साल्ट बनता है. अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 60. सिक्स्थ पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन. अगर कोई लेस एक्टिव मेटल का साल्ट है तो उसके सोल्यूशन से ज़्यादा एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को निकाल देती है और खुद का साल्ट बनाती है. और नॉन मेटल्स में सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड्स एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड्स. तो कुछ नॉन मेटल्स भी अपने से कम एक्टिव नॉन मेटल्स को उनके साल्ट से निकाल देती हैं. जैसे क्लोरीन किसी ब्रोमाइड से ब्रोमीन को निकाल देता है और आयोडाइड से आयोडीन को निकाल करके अपना साल्ट बनाता है. स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड. आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हर जगह है. ज़मीन मिट्टी में भी है, वाटर में भी है, एयर में भी तो ऑक्सीजन है ही है. तो ऑक्सीजन हर जगह है और यह मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट करती है नेचर में और मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है मेटल के साथ रिएक्ट करके. और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं. व्हेन डिजॉल्व इन वाटर मेटल ऑक्साइड्स गिव्स अल्कलाइन और बेसिक सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू. और ये जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, ये वाटर में डिजॉल्व होकर के बेस बनाते हैं और ये जो बेस होते हैं या अल्कली होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर. मैग्नीशियम बर्न होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जो बेसिक नेचर में होता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो बेसिक होता है नेचर में. स्टूडेंट्स अब आगे है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड. द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में. When dissolved in water, non-metal oxides gives acidic solution which turns blue litmus red. और नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल करके एसिड बनाते हैं और ये एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल
सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में घुल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और यह सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है सम कॉमन यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल के यूज़ दिए गए हैं। जैसे मेटल का स्टूडेंट्स यूज़ देखिए, सिल्वर का यूज मेकिंग ज्वेलरी बनाने में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर सिल्वर की परत चढ़ाने के लिए, सिल्वर की कोटिंग करने के लिए, और सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, और मिरर के पीछे सिल्वर की लेयर लगाने में। गोल्ड का स्टूडेंट्स ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेटिव पर्पज़ में और फोटोग्राफी में यूज़ होता है। आयरन का यूज़ फॉर मेकिंग ब्रिजेज, बड़े बड़े ब्रिज पुल बनाने में होता है। आयरन सीट्स एंड बार्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, लोहे की छड़ें और लोहे की सीट को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। इंजन पार्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टील बनाया जाता है, पाइप बनाया जाता है, सिंक बनाया जाता है, जहाज शिप बनाई जाती है। एल्युमिनियम का यूज स्टूडेंट्स देखिए, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, तार बनाने में होता है, केबल बनाने में यूज होता है। घरेलू बर्तन डोमेस्टिक यूटेंसिल बनाने में होता है। एलॉय सच एज ड्यूरेलियम एंड एल्युमिनियम फॉयल्स, तो एल्युमिनियम के फॉयल स्टूडेंट्स आप लोग रोटी एल्युमिनियम फॉयल में लपेट करके अपना आते हैं होंगे घर से, आपने देखा होगा कि कैसे एल्युमिनियम की पतली पतली शीट्स बनती हैं। कभी कभी मिठाइयों के ऊपर भी एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब आगे कॉपर है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, कॉपर का भी यूज स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि तार और केबल बनाने में होता है। डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में होता है। केटलीज, क्वायंस, सिक्के बनाने में होता है। एंड फॉर मेकिंग एलॉयज सच एज ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज, और कुछ एलॉयज जैसे ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज बनाने में भी होता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना होगा सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो ये जो ब्रॉन्ज है ये कॉपर का एक तरह से एलॉय होता है। अगला है मरकरी, यूज्ड इन थर्मामीटर्स एंड बैरोमीटर, तो मरकरी का यूज़ थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग पेज नंबर 61 देखिए, नॉन मेटल्स का यूज़। मेन यूज्ड ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, नॉन मेटल्स का यूज़ नीचे लिखा गया है। इसमें फर्स्ट है कार्बन, कार्बन का यूज़ एज डायमंड, अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डायमंड से ज्वेलरी बनती है। कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स, काटने के और ग्राइंड करने के, पीसने के औजार कार्बन की डायमंड के बनाए जाते हैं। एज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के रूप में, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स, तो पेंसिल की जो लीड होती है, ये वाला हिस्सा जो काला काला है जिससे हम लोग लिख रहे हैं, ये ग्रेफाइट ही है। इलेक्ट्रोड्स को बनाने में यूज होता है। बैटरी के अंदर जो टार्च में स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं बैटरी, इसमें भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है जो काला काला होता है। ड्राई लुब्रिकेंट एंड हाई टेम्परेचर क्रूसिबल ग्रेफाइट के ही बनाए जाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, हेल्प इन बर्निंग, जलने में ऑक्सीजन सहायता देती है। फॉर रेस्पायरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, रेस्पायरेशन पर्पज़ में जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे और एनिमल्स, सभी लोग ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। नाइट्रोजन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड अदर फर्टिलाइज़र, तो उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में और अमोनिया बनाने में हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। सल्फर है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर एंड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, गन पाउडर बनाने में और रबर की जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है इसको करने में सल्फर का योगदान होता है। अगला स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, एज ए फ्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स, तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज होता है, अमोनिया बनाने में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में होता है, वेजिटेबल घी या डालडा बनाने में इसका यूज होता है, और जो ऑयल हम लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं जो इसका हाइड्रोजनेशन होता है, इसकी पर्पज़ में भी हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। फास्फोरस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस बनाने में फास्फोरस का यूज होता है। रैट पॉइजन, चूहे मारने के जहर में इसका इस्तेमाल होता है। फास्फोरिक एसिड और फर्टिलाइजर्स बनाने में फास्फोरस का यूज होता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ में राइट डाउन द 2 यूजेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयरन का यूज जैसे शिप और ब्रिज बनाने में, गोल्ड का यूज ज्वेलरी और फोटोग्राफी में, कॉपर का यूज वायर और केबल बनाने में और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, सल्फर का यूज गन पाउडर में और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, कार्बन का यूज डायमंड के रूप में ज्वेलरी के बनाने में, और ग्रेफाइट के रूप में या पेंसिल बनाने में काम आती है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम लोग
अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।